हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस टॉपिक जो था उसी का आगे फर्दर पार्ट, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में। सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, इनके बारे में हमने बात की हुई है। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नाउ उनको सॉल्यूशन क्या होता है, उनका एक्स वाई एंड जेड की सेपरेट वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो वो जो होता है उसके मेथड, हमने एक मेथड तो पढ़ा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। नाउ सेकंड मेथड जो हम इसमें पढ़ते हैं क्रेमर्स रूल। ये इजी मेथड होता है सबसे, और आसानी से समझ में आने वाला मेथड होता है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल जो हमारा होता है, इसके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको मैट्रिक फॉर्म में लिखना होता है। जो भी हमें इक्वेशंस दी हुई है, सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर दो इक्वेशन दी हुई होती है तो उसमें दो वेरिएबल दिए मिलेंगे। अगर तीन इक्वेशन दी हुई होती है तो उसमें तीन वेरिएबल दिए मिलेंगे। दो इक्वेशंस में 2x2 की मैट्रिक्स बनती है, थ्री इक्वेशंस में 3x3 की मैट्रिक्स बनती है। तो हम एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्रेमर्स रूल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशंस दी हुई होती है, इक्वेशंस उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन दे दी x + 2y + z = 1, 3x + 4y + 8z = 2। अगर मान लो इस तरह से दे रखी है 4x + 7y + 9z = 7। नाउ इसको हम इक्वेशन से मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनके कांस्टेंट टर्म्स हम होती है 1 3 4, ऐसे x के किस में आ जाते हैं, कॉलम में आ जाते हैं। देन y के दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, z के थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। अगर हमारे पास x की टर्म है ही नहीं तो x का जो हमारे पास कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको मैट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ ये इस तरह से मैट्रिक फॉर्म में होता है। इसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, देन हमारे पास आती है कांस्टेंट की मैट्रिक्स। ये क्या थी, कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। ये कोफिशिएंट थे, जो इसके कोफिशिएंट होते हैं उनकी मैट्रिक्स बनाई। देन हमारे पास आता है वेरिएबल्स की x y z, देन हमारे पास आता है कांस्टेंट की मैट्रिक 1 2 एंड 7। इस तरह से मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। देन उसी के अंदर हम क्या करते हैं, उसी स्टेप में जो हमारी मैट्रिक बनी हुई है उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारी मैट्रिक्स थी इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं। तो डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसको डी से डिनोट कर देंगे। नाउ सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, dx dy dz मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं और उनके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टेप 2 हम लिख लेते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, dx dy एंड dz की मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, देन उनके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है। dy dx dz ये क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट की हमारे पास ये होती है, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, ये जो हमारे पास है, इसको हम पहले फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करेंगे, देन सेकंड में करेंगे, देन थर्ड में करेंगे। फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे तो dx वाली मैट्रिक्स बनेगी, सेकंड में रिप्लेस करेंगे तो dy वाली, एंड थर्ड में रिप्लेस करेंगे तो dz वाली मैट्रिक्स बनेंगे। देन उनके डिटरमिनेंट निकालेंगे। जब हम एग्जांपल लेके सोल्व करेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, देन थर्ड स्टेप हमारा फाइनल क्या होता है, x जो हमारे पास होता है, इसमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही होता है सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, dx/d। d हमें पता है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स बनी थी उसका डिटरमिनेंट। dx हमें पता है, सब्स्टिट्यूट की हुई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। देन y क्या होता है, dy/d, एंड z क्या होता है, dz/d। नाउ यही हमें फाइंड आउट करना है x y और z की वैल्यू। तो ये था हमारा वर्किंग प्रोसेस। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो गाइस, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है क्रेमर्स रूल का। क्वेश्चन बेसिकली किस तरह से पूछा जाता है, सबसे पहले ये कहा जाता है कि चेक कीजिए इसमें क्रेमर्स रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसकी कंडीशन की भी हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में क्रेमर्स रूल अप्लाई होता है और किस में नहीं होता है। देन अगर होता है तो आप इसको सोल्व करते हैं, और अगर ये नहीं होता है क्रेमर्स रूल से तो किसी और मेथड से सोल्व करने के लिए आपको बोला जाएगा, या गॉस एलिमिनेशन मेथड से बोला जाएगा, या किसी गॉस जॉर्डन वगैरह मेथड से बोला जाएगा। नाउ इसके अंदर हम सबसे पहले चेक कैसे करते हैं, तो हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसी के बीच में एक ट्रिक आएगी तो उसी से हम बता देंगे। तो चलेगा, इस सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करना है। नाउ इसकी मैट्रिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ये हमारे पास मतलब बेसिकली क्या होता है, यूज होता कांस्टेंट मैट्रिक्स का भी है। तो चलिए लिखते हैं इसको एक बार। तो ये हमारे पास 2 3 -5 x y z के एक रो में लिख लेते हैं। देन सेकंड x y z के हम क्या लिख लेते हैं, अनदर रो में लिख लेते हैं
देन हमारे पास क्या है थर्ड, एक्स का नहीं है टर्म तो एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, वाई का 2 है, जेड का 1 है। नाउ हमारे पास वेरिएबल की मैट्रिक्स बन जाएगी, नाउ हमारे पास कांस्टेंट की मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 एंड 8। सो ये हमारे पास हो गई मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, इसी के अंदर हमें इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना होता है, किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है 3x3 ऑर्डर की। नाउ इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डी हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट इसका बेसिकली क्या होता है 2 इंटू ये और ये कॉलम ये रो हम हाइड कर लेते हैं, देन ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ऑफ -2 तो +2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा -3, सेंटर वाले का हम नेगेटिव में लेते हैं, देन ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो हम हाइड करते हैं, देन ये हो जाएगा हमारा जनरली 1 एंड -0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, देन -5 वैसे लिखते +5 है, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, ये कॉलम और ये रो हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 -0, सो 5 इंटू 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 1 3 2 जा 6 -3 -10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 - 3 = -7। तो डिटरमिनेंट हमारा आ रहा है -7। नाउ एक्स वाई और जेड जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट हमारा डिनोमिनेटर में आता है। जब हमने स्टेप्स में बात की थी तो थर्ड स्टेप में जब हमने बात की थी कि एक्स निकालते हुए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, dx अपॉन डी। डी क्या होता है, ये डिटरमिनेंट होता है। तो डी हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो चीज हमारी अनडिफाइंड हो जाती है या इनफाइनाइट बोल देते हैं हम उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो उस टर्म को हम जब डिफाइन ही नहीं कर सकते तो वहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे क्रेमर्स रूल कब अप्लाई नहीं होता है, जब ये डिटरमिनेंट फर्स्ट स्टेप में जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, जब हम फर्स्ट स्टेप में डिटरमिनेंट निकालते हैं वो अगर 0 आ जाता है तो फिर हम वो क्रेमर्स रूल वहां पे नहीं लगा सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, देन हमें कोई अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का। यहाँ पे 3 सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, तो ये बेसिकली इसका वो है कि अब हमने चेक कर लिया है कि नॉन जीरो आ रहा है तो या यहाँ पे क्रेमर्स रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम कर ही चुके हैं, सेकंड स्टेप में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये था, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, dx dy एंड dz की मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे एंड इनके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो dx बेसिकली क्या होता है, हमने बात की थी dx क्या होता है, हमारी जो मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसके अंदर कांस्टेंट मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से रिप्लेस कर देते हैं। नाउ फर्स्ट रो पे हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, तो फर्स्ट स्टेप पे हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 एंड 8 एज इट इज रहेगी, बाकी 3 1 2 -5 -1 एंड 1, ये हमारी dx की मैट्रिक्स हो जाती है। dy की मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट जो है वो सेकंड वाली टर्म को रिप्लेस करेगा, तो फर्स्ट एज इट इज आ जाएगी 2 1 0 1 2 8, ये वाली जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगी, एंड देन थर्ड भी एज इट इज आ जाएगी 5 -1 एंड 1, ये हो गई dy। नाउ dz वाली हमारी मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी, ये हम मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, इस भी डिटरमिनेंट इनका निकालेंगे देन, तो ये हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास जो होती है वो एज इट इज आ जाएगी 2 1 0 एंड 3 1 2, बट जो थर्ड है वो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस हो जाएगी। नाउ ये हमारी dx dy एंड dz फाइंड आउट हमने कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेप के अंदर ही हमारा क्या था, dx dy dz की जो मैट्रिक्स होती है उनके डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो चलिए गाइस एक बार देखते हैं डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो dx का डिटरमिनेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, dx का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है सबसे पहले हम 1 रखेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो जो हमारी हाइड हो जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2, 1 × 1 माइनस में -2 रखेंगे तो या 1 + 2। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -3 रख के चलेंगे, -3 ये वाली और ये वाली हाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -8 तो 2 + 8, सो 2 + 8 हमारे पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास -5 रख के चलेंगे, -5 वैसे तो रखा प्लस जाता बट माइनस का है तो -5, ये वाली कॉलम और ये वाली रो जो हमारी डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब हाइड कर लेते हैं इसको, 2 2 जा 4 -8 4 -8, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो dx की वैल्यू जब हम यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 8 और 2 10 × 3 30 -30
ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 8 माइनस 4 5 माइनस 20, सो ये हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 30 माइनस 20, सॉरी गाइस ये माइनस था, तो -4 इंटू -5 क्या हो जाएगा हमारे पास, +20 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -30 + 23 -7, तो ये भी हमारा -7 आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट भी हमारा क्या आ गया था, -7 आ गया था, तो dx हमने निकाल दिया, डिटरमिनेंट -7 आ गया। नाउ dy निकालना है, dy डिटरमिनेंट ऑफ dy जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको देखते हैं हम, सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ये वाली कॉलम और ये वाला रो जो हम हाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 1 सॉरी 2 एंड माइनस ऑफ माइनस, इस तरह से जब करते हैं तो माइनस लेते हैं तो माइनस ऑफ -8, सो ये हमारे पास हो जाएगा। देन हम सेंटर वाली टर्म में माइनस लिखते हैं, 1 इंटू ये एंड ये हाइड करेंगे तो 1 - 0 तो 1 ही आ जाएगा। नाउ -5 इंटू ये और ये हम हाइड करेंगे तो 8 - 0, सो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। नाउ इसको जब हम सोल्व करते हैं तो dy हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, 8 और 2 10 इंटू 2 20 -1 -40 5 8 जा 40 या, सो ये हमारे पास आ जाएगा -21 या dy आता है हमारे पास -21। सो dz जो हमारे पास होता है वो क्या निकालते हैं, dz हमारे पास है, इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, ये इस तरह से हम निकालते हैं, तो 2 इंटू हाइड करेंगे 8 -4 -3 इंटू 8 -0 एंड +1 इंटू, अब यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, ये और ये हाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे तो dz हमारे पास क्या आ जाएगा, dz हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 4 2 जा 8 माइनस 24 प्लस ये 8 - 4 4 2 जा 8 हो गया हमारे पास, एंड ये वाली टर्म हमने ठीक लिखी है, -3 इंटू इसको हम जब हमने हाइड किया तो 8 - 2 या, ठीक है। नाउ ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2, सो ये हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -24 एंड 8 एंड 2 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा -14। सो सब हमने निकाल लिए हैं, dx dy dz। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड स्टेप में हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, x हमारे पास क्या होता है dx अपॉन d, y हमारे पास क्या होता है dy अपॉन d, dy हमने फाइंड आउट कर लिया है, d हमारे पास है तो इनको डायरेक्ट पुट करेंगे। तो एक बार थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में हमें डायरेक्ट पुट करना होता है गाइस, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू dx अपॉन d। नाउ dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट किया -7 एंड d भी हमारे पास क्या है -7, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1। नाउ y हमारे पास क्या होता है dy अपॉन d, सो dy हमारे पास क्या है -21 अपॉन d क्या है -7, सो ये हमारे पास आ जाती है 3, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 3। नाउ गाइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आ रहा है d, अगर यहाँ पे 0 टर्म आ जाती तो ये जो होता है ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाती है x की अनडिफाइंड हो जाती है। इसी वजह से अगर d 0 आता है तो हम क्रेमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे d जो है वो नॉन जीरो आ रहा है। नाउ z इक्वल्स टू dz अपॉन d इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट किया -14 अपॉन -7, सो ये हमारे पास आ गया 2, तो z हमारे पास आ जाता है 2। नाउ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ही होता है x y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमें पता चल चुकी है x की, y की एंड z की तीनों की वैल्यूज, तो ये था क्रेमर्स रूल। ये बहुत इजी रूल होता है एज कंपेयर टू गॉस एलिमिनेशन मेथड या और किसी मेथड के, तो ये होता है अपना। नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे फर्दर आने वाले टॉपिक्स की बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।